दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल, अमेरिका, चाइना और भारत के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की एक सरप्राइज एंट्री हो रही है नेपाल के अंदर। अब ऐसी परिस्थिति में मुझे आपका ओपिनियन चाहिए होगा, यानी ये वीडियो पहले आप पूरा देखिए, उसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको ये बताना है कि अमेरिका की एंट्री नेपाल के लिए लाभदायक होगी या फिर नेपाल का भी वो वैसे ही हाल कर सकता है जैसा अमेरिका ने रिसेंटली यूक्रेन का किया है और यूक्रेन को एक बहुत भयानक युद्ध में झोंक दिया है। ने पहले यूक्रेन से दोस्ती वगैरह कर ली, रशिया के खिलाफ भड़का दिया, नेटो का मेंबर बनाने की लालच वगैरह दे दी और फाइनली रशिया ने जब युद्ध छेड़ा तो पीछे पैर भाग गया। तो क्या ऐसी परिस्थिति नेपाल की भी आ सकती है अमेरिका की वजह से? इन सबको लेकर आप जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, इसके लिए वीडियो देखिए। दोस्तों आप जानते होंगे कि अमेरिका की ना तो दोस्ती अच्छी ना तो दुश्मनी अच्छी है। रशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज रशिया और अमेरिका दोनों दुश्मन हैं, लेकिन किसी जमाने में रशिया और अमेरिका दोस्त भी हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका और रशिया दोनों ने साथ मिलकर युद्ध लड़े हैं। तो कहा जा सकता है कि अमेरिका ने उस समय भी रशिया के साथ धोखा किया और आज तो कर ही रहा है। यानी अमेरिका की ना तो दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर दोस्तों एक अलग सा सिनारियो बनते दिख रहा है नेपाल के अंदर, और नेपाल इस समय बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहा है अमेरिका के। वैसे ये एक लिहाज से अच्छा तो है, वो क्यों? अब देखिए, आप जानते होंगे कि नेपाल हो या फिर भूटान हो, भारत के दो छोटे भाई जैसे हैं। जब भी इनके अंदर कोई विपदा है, किसी भी तरह की ये लोग परेशानी में फंसे, तो भारत बिना सोचे समझे सबसे पहले इनकी मदद करने के लिए जाता है। सॉरी, मैं श्रीलंका का नाम भूल रहा हूँ, उसे भी आप ऐड कर लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में भारत और नेपाल के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। भारतीय परिवार और नेपाली परिवार, इन दोनों की ईच अदर शादियां तक होती है। लेकिन दोस्तों आप कुछ समय से देख रहे होंगे कि चाइना के पाले में जाकर खड़ा दिखाई दे रहा था हमें नेपाल। उसका कारण ये था कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता में आ गई थी, और कम्युनिस्ट पार्टी जहां पर भी होगी वो रशिया और चाइना के लिए वफादारी करेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टीज को ले लीजिए, यानी बिल्कुल दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना हो या फिर रशिया हो, इनके लिए गुलामी का काम करती है, सीधी सी बात है। हालांकि आजकल रशिया का प्रभाव इन पार्टीज के ऊपर काफ़ी कम हो गया है, लेकिन चाइना तो भगवान बना हुआ है कम्युनिस्ट पार्टीज के लिए। यही हाल था नेपाल के अंदर भी। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकारें जो कि चाइना से ढेर सारा लोन लेकर बैठ गई थी और नेपाल की सत्ता ऑलमोस्ट चाइना के हाथ में दे दी थी। आपने 1.5-2 साल पहले का सिनारियो देखा होगा नेपाल में किस तरह की चीज़ें चल रही थी। खैर वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता था कि नेपाल के अंदर चाइना ने सीधी एंट्री ले ली थी। चाइना जब चाहे तब नेपाल के अंदर कुछ भी कर सकता था, उसके बॉर्डर के इलाकों को उसने हड़प करना तक शुरू कर दिया था। लेकिन फाइनली अब नेपाल में सरकार चेंज हो गई है, और ऐसी परिस्थिति में जो नई सरकार आई है उसका झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो यूएन में रशिया के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था, उसमें नेपाल ने अमेरिका का साथ देते हुए रशिया की निंदा की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और वो ये कि नेपाल के अंदर बैठी कम्युनिस्ट पार्टीज जो कि इस समय विपक्ष में है, उन्होंने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए, प्रोटेस्ट किए गए। कहने का मतलब ये कि उन्हें पता था कि जो नेपाल की करंट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है रशिया की खिलाफत करने का, ये उनकी पार्टी लाइन के खिलाफ था। कम्युनिस्ट पार्टीज ऐसा नहीं कर सकती, वो रशिया चाइना के खिलाफ नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल की इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टीज को इस वोटिंग के बाद चाइना का सीधे फोन आया होगा और सीधे कहा होगा कि आप लोगों को जितना हो सके उतना विरोध करना है, ताकि इस तरह के स्टेप अगली बार आपकी गवर्नमेंट ना उठाए, क्योंकि ये रशिया और चाइना दोनों के ही खिलाफ वाली बातें हैं, बराबर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी समस्या ये भी थी कि नेपाल का ये स्टेप, यानी रशिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में रशिया के खिलाफ वोट करना, ये भारत की लाइन के खिलाफ भी जाता था। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि नेपाल की करंट गवर्नमेंट अमेरिका की तरफ खासा झुकाव रख रही है। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, जिससे ये चीज़ और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगी कि नेपाल इस समय अमेरिका के पक्ष में कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। दरअसल वही अगेन नेपाल को पैसों की ज़रूरत पड़ी। वही लोन अगर चाइना से चाहता तो वो ले सकता था, लेकिन चाइना से लोन लेना रिस्की है, चूंकि सरकार भी बदल गई है। अब चाइना की कंट्रोल वाली सरकार नेपाल में नहीं रही है, इसलिए नेपाल ने इस बार लोन लिया अमेरिका की एक संस्था से। तो यहाँ पर भी दुनिया भर के लोग कयास लगा रहे थे कि शायद अब नेपाल अमेरिका के पाले में चले जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की एंट्री सीधे नेपाल के अंदर होती है, तो 2 सिनारियो मेरे हिसाब से होने वाले हैं, और उसी के ऊपर आपको जवाब देना है कि कौन सा सिनारियो होगा। देखिए, इस बात में कोई इफ एंड बट नहीं है कि अमेरिका को पता है कि नेपाल को चाइना फंसा रहा है। पहले लोन देगा, उसके बाद जमीनें हड़पेगा और नेपाल के थ्रू भारत को भी परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेपाल की और भारत की बॉर्डर मिलती है। अगर चाइना नेपाल के अंदर आकर बैठ जाता है, मिलिट्री बेस वगैरह बना लेता है, तो भारत को इससे सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो अगर अमेरिका की एंट्री होगी तो डेफिनेटली 110% चाइना की वहाँ से वापसी होनी शुरू हो जाएगी।
जैसे जैसे अमेरिका अंदर आएगा वैसे वैसे चाइना बाहर जाता जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा सिनारियो भी हो सकता है। जैसे जैसे अमेरिका अंदर घुसने की कोशिश करेगा और वो चाइना को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इस बीच दोनों के बीच में होंगे फ्रैक्शंस, समझ रहे हैं आप। और फ्रैक्शन होने की वजह से कहीं नेपाल यूक्रेन की तरफ फंस ना जाए, मुझे ये डाउट है। आप समझ गए होंगे ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसी तरह की चीजें हुई थी यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर किसी जमाने में रशिया समर्थित सरकारें होती थी, वो रशिया की गुलामी ही करती थी, रशिया जो कहता था वही वो लोग करती थी। लेकिन सडनली यूक्रेन में सरकारें बदल गई और ये सरकार आई प्रो अमेरिकन। जेलेंस्की जो है वो प्रो अमेरिकन है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने वहां पर घुसने की कोशिश की। अमेरिका की घुसने की कोशिश के बाद रशिया को ऑब्वियसली पीछे हटना पड़ा। रशिया लेकिन पीछे हटना चाहता नहीं था। अमेरिका और रशिया के बीच में हो चुके हैं फ्रैक्शन और उसी का नतीजा है कि आज यूक्रेन एक भयंकर युद्ध में जल रहा है। तो कहीं ऐसी परिस्थिति नेपाल की ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद चाइना का जो होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन नेपाल परेशान हो जाएगा। और चूंकि नेपाल हमारा भाई ही है, हमारा पड़ोसी भी है, तो ऐसी परिस्थिति में इस आग की लपटें भारत तक भी आ सकती है। और यही मैं असमंजस में पड़ गया हूँ कि मैं किस चीज़ का बचाव करूँ। अमेरिका की एंट्री अच्छी है, दिखाई भी दे रही है, लेकिन गलत भी हो सकती है, वो भी दिखाई दे रही है। तो यहीं पर आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपके हिसाब से अमेरिका की एंट्री नेपाल में अच्छी होगी या बुरी होगी। जय हिंद।